नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से शरद पवार जी का नाम खूब चर्चा में है। शरद पवार जी, जिनको जानता राजा भी कहते हैं, उनको महाराष्ट्र की राजनीति चाणक्य कहते हैं। देश की राजनीति में उनका अव्वल रोल रहा है। प्रधानमंत्री के हकदार भी रह चुके हैं और एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए है कि शरद पवार जी का एनडीए में जाना क्या तय है। शरद पवार जी का इसके पहले भी ना चर्चा हुई कि वो कांग्रेस में विलय उनका पार्टी होना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की आज कहाँ स्थिति है, उसमें विलय करके उन्हें क्या हासिल होगा, आखिर में पवार साहब के दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि शरद पवार जी के बारे में खासियत यही है कि जो उनके बारे में अफवाहें उड़ती या हवा उड़ती है वो होता नहीं है। जो वो कहते हैं वो होता नहीं है, उसके विपरीत कुछ ना कुछ होता है। तो पवार साहब ने पहले हवा उड़ाई कि वो कांग्रेस में अपना पार्टी विलय करना चाहते हैं। फिर अब जो चर्चा आ रही है कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और एनडीए में अजित पवार उठ के यानी कि सुप्रिया ताई का, सुचित्रा पवार जी का पहले से वहाँ पर सब कुछ जमा हुआ है। ऐसे में पवार साहब आखिर में कौन सा गेम खेलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये चर्चा का विषय है आज हमारे वीडियो में। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पवार साहब जो एक तरह से क्लाइमैक्स में उनका राजनीति चल रही है, क्या उनके जो 8 सांसद है उसको लेकर वो बेफिक्र, क्यों उनको फिक्र है, क्या उनके पास 10 जो विधायक है उसको लेकर वो काफी चिंतित हैं। सवाल काफी गंभीर है। आखिर में ऐसे में सुप्रिया सुले जी जो उनकी बेटी है, उनके करियर को भी दाव लगा हुआ है। क्या होगा उनका, यानी पवार साहब के बाद जो है उनकी जो यथास्थिति किस तरह रहेगी, ये काफी चिंता में डाली हुई है पवार साहब को। तो ऐसे में पवार साहब क्या निर्णय लेंगे, जो चर्चाएं चल रही है, क्या ये सही, कितना सही है, कितना गलत है, ये हम अभी अपने वीडियो में चर्चा करते हैं। स्वागत है मिश्रा जी, काफी लंबे अरसे बाद हमारे स्टूडियो में आए हो आप। क्या कहेंगे सर इसमें महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, अगर जितना रंग दी जाए उतना कम है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति तो सर्वाधिक चर्चित राजनीति है पूरे देश में, और इसकी चर्चा जो है हम समझते हैं कि आने वाले समय में भी थमने का नाम नहीं लेगी। और जहां तक आपने शरद पवार जी की बात की, उनको आपने चाणक्य से भी नवाजा, बाकी सारी चीजें उनके बारे में बताई, ये बात बिल्कुल सही है कि पवार जो है पावर पॉलिटिक्स में ही विश्वास रखते हैं और वो जानते हैं कि कब कौन सा शिगुफा उड़ाना है, कब क्या। सबसे बड़ी चीज वो कभी एक ढर्रे पर नहीं चले। तो पूरा उनका राजनीतिक इतिहास रहा है। आप देखे होंगे 1998 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर, और 1 साल के अंदर उसी सोनिया गांधी के नेतृत्व में वो महाराष्ट्र में अपनी सरकार लगातार बनाते रहे, लगातार 2014 तक बनाते रहे। तो इस तरह शरद पवार जो है कि पावर पॉलिटिक्स जो है वो चलती रही है। जहां तक ये बात आपने कही, जो एकनाथ शिंदे जी से उनके मिलने की बात कही जा रही है, ये शरद पवार ये जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जी का जो राजनीतिक कद है वो दिल्ली दरबार में बढ़ा हुआ है। जिस तरह की पॉलिटिक्स कभी शरद पवार किया करते थे, अब उनको लगता है कि एकनाथ शिंदे जो हैं दिल्ली दरबार में सबसे विश्वसनीय जो मोदी और शाह के झंडा बरदार हैं महाराष्ट्र में, वो उनको पता है। और जो तोड़ फोड़, आप सोचिए ना कि उनके 6 सांसदों को एमबीए के प्रमुख घटक हैं शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे और जो भी उनके कहा जाए उनके झंडा बरदार संजय हैं और बाकी चीजें हैं, तो वो उनके, और वही उनको ही टालकर वो एकनाथ शिंदे से, अभी 6 सांसद पिछले सप्ताह एकनाथ शिंदे के खेमे में आए हैं। वो एक तरीके से उद्धव के जख्मों पर रमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। शरद पवार जी जाके एकनाथ शिंदे जी से मिली नहीं, उनके केबिन में जाके उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो इससे शरद पवार की पॉलिटिक्स। हाँ, दूसरी तरफ ये भी चर्चा चल रही है कि वो अपने भी सांसदों विधायकों को ये बताना चाहते हैं कि भाई गफलत में मत रहो, मैं हूं इनके साथ, मेरी हर तरह से नजरें हैं। और आपको मैं बता दूं, शरद पवार से ज्यादा हलचल जो है वो स्वर्गीय अजित पवार जी की जो पार्टी है, सुनेत्रा पवार जी उप मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी में भी बहुत हलचल मची हुई है इन चीजों को। शरद पवार जो है प्रयोगधर्मी व्यक्ति हैं, इस समय भी वो प्रयोग ही कर रहे हैं। आप सोचिए 82, 84, 85 साल की उम्र में उनका जो है प्रयोग चल ही रहा है। सारी चीजें एक तरीके से देखी जाए
तो शरद पवार जो है वो अपने पावर पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं है, पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका निर्णय या इसका परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इससे ये तय वो कर देना चाहते हैं कि भाई मैं वो उधर दूसरी तरफ वो ये भी इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को कि देखिए मेरे संबंध सबसे हैं, मैं सबसे मेरा मैं उद्धव ठाकरे को भी संभाल सकता हूं, मैं एकनाथ शिंदे जी को भी संभाल सकता हूं, उनसे भी मैं अच्छे संपर्क रखता हूं। अब भाई पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्र की एक अच्छी खासी पॉलिटिक्स का एक दूसरा पहलू ये भी रहा है कि दुश्मन दुश्मन कब दोस्त हो जाते हैं, कब दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है, कोई आप कह नहीं सकते। ये राजनीति है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा सा ज्यादा देखने को कुछ वर्षों में मिला है। हालांकि शरद पवार इसके पहले करते रहे हैं, वो दुश्मनों को भी नजदीक लेते थे, उसी तरीके की पॉलिटिक्स और एकनाथ शिंदे जी की भी पॉलिटिक्स उसी तरह के सर्वसमावेशी पॉलिटिक्स करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मिश्रा जी शॉर्टकट में एक पूछना चाहता हूँ, क्या पवार साहब क्या कुछ कदम उठाना चाहते हैं या जैसे है यथावत बने रहना चाहते हैं? क्या लगता है कि वो एनडीए में शामिल होके उनकी बेटी जो सुप्रिया सुले जी हैं उनको कुछ अलग भूमिका में देखना चाहते हैं या कुछ किसी को डराने के लिए सब किया जा रहा है? डराना एक अपनी जगह है, डराने मीन्स आप वो एक संदेश तो देना चाहते हैं, उनकी पॉलिटिक्स के एक साथ कई संदेश देने का वो प्रयास करते रहते हैं और उसमें वो सफल भी रहते हैं। वो एनडीए से देखिए, एनडीए इतना होने के बावजूद एनडीए से भी उनकी दूरी भी नहीं है। देखिए जैसे ही उनको सांसद देने का एनडीए ने उम्मीदवार उनके सामने नहीं खड़ा किया, शरद पवार आ रहे हैं संसद में, राज्यसभा में, बिल्कुल उनका स्वागत है, आने दिया जाए। नहीं तो अगर किसी दूसरे को अगर खड़ा करने की कोशिश की जाती या उसको को कुछ एनडीए में जरूर यहाँ उनकी पॉलिटिक्स से या तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है उसमें कि भाई इसके पहले भी उन्होंने करके दिखाया है, इस तरह से हरा के दिखाया। देखिए आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक सांसद को जीतने नहीं दिया, जबकि उसकी पूरी उनके साथ उनका बहुमत था, मेजोरिटी था, नहीं जीतने दिया एनडीए ने। लेकिन शरद पवार जी के साथ तो उसी तरह शरद पवार जी की एक पॉलिटिक्स है, शरद पवार एनडीए के भी नजदीक हैं, यूपीए के भी नजदीक हैं, वो कब पाला बदलेंगे वो उनको कुछ पता लोगों को चलेगा नहीं। तो इस पे और ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। ये है प्राथमिक स्तर पे कि शरद पवार जान रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ या एकनाथ शिंदे से बनाए रखने में उनकी भलाई है या पार्टी की भलाई है, प्लस वो एक साथ तीनों पर वो भारी पड़ना चाहते हैं, उनके साथ अपनी पार्टी पर भी भारी पड़ना चाहते हैं, बीजेपी को अलग संदेश देना चाहते हैं, प्लस एमबीओ को भी वो संदेश देना चाहते हैं। अब बताइए संजय राउत आलोचना कर रहे हैं, परेशान है, फड़फड़ा रहे हैं कि देखिए हमारे सांसद तोड़ दिया, उसी के साथ शरद पवार जाके मीटिंग कर रहे हैं, गद्दारों के साथ। हाँ, गद्दारों के साथ तो मीटिंग कर रहे हैं, भाषा तो अलग ही उनकी भाषा उनकी अलग। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये महाराष्ट्र की राजनीति में जो खिचड़ी बन रही है ना, इसका कुछ भी हो सकता है। आपको मैं बता दूं, अगर कल ये भी आप जैसे कह रहे हैं कि अब उधर ही देखिए आप, शरद पवार जी इधर एकनाथ शिंदे जी से मिल रहे हैं, उधर ये सुप्रिया का जो आप कह रहे हैं मंत्री पद, और उधर जो है ये दूसरी मुख्यमंत्री हैं सुनेत्रा पवार जी, उनके दो नेता वो मंत्री बनने की राह पर देख रहे हैं कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, अपना नंबर लगे, जैसे पटेल जी हैं, तटकरे जी हैं। तो इस तरह की ये जो खिचड़ी बनी हुई है ना महाराष्ट्र में, इसको समझना बहुत मुश्किल भी है और आसान इसलिए है कि अगला मंत्रिमंडल का देखिए विस्तार होना है और सबको अपनी अपनी ताकत दिखानी है। तो गाहे बगाहे ये भी चलता रहता है कि मुख्यमंत्री फडणवीस भी उसको लेकर परेशान है। तो महाराष्ट्र की राजनीति का एक अलग, पूरे देश की राजनीति से अलग ही चित्र जो है दिखाई दे रहा है। और वो कुछ प्रयोग ऐसे हो रहे हैं जैसे ऑपरेशन टाइगर सफल भी हो रहा है और उसकी सफलता का श्रेय दिल्ली और एकनाथ शिंदे जी का इसमें कद भी बढ़ रहा है। सोच रहे हैं कि ना हो जाए। पवार साहब ये भी सोचना क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब इस तरीके से शिवसेना के चुने हुए सांसद जो हैं जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो शरद पवार का कौन, शरद पवार की तो आप ही बोले कि भाई अंतिम चरण में उनकी राजनीति चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका महत्व बढ़ा हुआ है, बना हुआ है और उनका महत्व सब समझते हैं। उनका महत्व मैं कहता हूं जो मोदी और शाह भी उनका महत्व शरद पवार का समझते हैं, उनके अगले कदमों पर भी नजर रखते हैं कि ये शरद पवार। लेकिन शरद पवार ऐसे मतलब एक तरीके से लचीला उनका पॉलिटिक्स उनकी है, राजनीति है कि वो समझते हैं कि कभी भी ये हमारी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो ये
कबड्डी के खिलाड़ी भले हैं, आ जाएंगे किनारे, वॉकआउट कर लेंगे। तो ये शरद पवार को समझना कभी कभी शरद पवार के लिए भी मुश्किल हो जाता है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन ये है कि शरद पवार का महत्व जो है महाराष्ट्र की राजनीति में जब तक है वो तब तक बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद सर जानकारी के लिए मिश्रा जी। तो फ्रेंड्स, सवाल यही उठता है कि आखिर शरद पवार जी के मन में चल क्या रहा है, वो करना क्या चाहते हैं। सीधी सी बात है, उनकी इस समय उनकी राजनीति एकदम पूरी तरह से घायल है। यानी कि जब उनकी पार्टी टूटी, अजीत दादा जब उनके विधायक लेके एनडीए में शामिल हुए तो बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला और उन्होंने लगातार अपनी पार्टी को, भले उनके निशान जो तुतारी को लेकर लगातार उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने लोकसभा में फायदा भी उठाया। उन्होंने 12 सीट में से 8 सीट जीत के दिखाया कि हमारे ताकत जो है, कम में भी हम अधिक जो है पावरफुल बन सकते हैं। और उनके जो 8 सांसद हैं, अब उसको लेकर उनके साथ स्थिति ये बनी हुई कि आखिर करें तो क्या करें, कहीं ऑपरेशन तुतारी ना हो जाए, कहीं उनके सांसद चले न जाएं, उनके विधायक चले जाए। 10 विधायक, हालांकि विधायक की टेंशन नहीं है, लेकिन उनके जो 8 सांसद है उसको लेकर उनको काफी चिंता है। ऐसे में सुप्रिया सुले, उनके करियर का भी सवाल उनके सामने है, उसको लेकर काफी चिंतित है। जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास है क्या, कांग्रेस में अगर विलय भी कर लेंगे तो उनको क्या फायदा होने वाला है, उनको अच्छी तरह पता है। एनडीए में जाएंगे तो उनका काफी कुछ हद तक जो अभी तुरंत कुछ हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर में पवार साहब एकनाथ शिंदे जी से मिले और भी जो चर्चाएं शुरू हो रही है उसके पीछे का कहानी क्या है, मकसद क्या है और वो चाहते क्या है, ये हमारा चर्चा का विषय है। तो अंत में यही कहना चाहूंगा मैं कि पवार साहब के अंदर जो चल रहा है वो ये है कि वो अगर एनडीए में शामिल होके सुप्रिया सुले जी को अगर कोई एक अच्छा करियर देते हैं तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। ये उनके दिमाग में जरूर चल रहा है और आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी होने वाला है। ऐसे में जिस तरह से ऑपरेशन टाइगर हुआ उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होने से पहले अगर हम खुद एनडीए में शामिल हो जाए तो जो बची खुची इज्जत है वो सारी सलामत। आपने कहा कि उनके सांसद जो हैं सुप्रिया सुले जो मंत्री बन जाएं और वो है, तो यहाँ के विधायक भी उनके 2-4 विधायक एकदम बोलते हैं ना कि तैयार बैठे हुए हैं कि मुझे भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने का मौका मिल जाएगा। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति का तो एकदम ये तो तय हो गया है कि कांग्रेस में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे और कांग्रेस में उनको कुछ फायदा ही नहीं है और उनको एनडीए इस समय एक अच्छा एक 2029 तक तो उनके लिए रास्ता जो है अच्छा रास्ता दिख रहा है, उसमें वो जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि क्या पवार साहब क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या कुछ आगे कर सकते हैं? हमें प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।